मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। 3 दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की अपनी औलाद के हक में दुआ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया बांसवाड़ा का दौरा। बांसवाड़ा के कल्की तालाब को सियाहती मरकज बनाने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी 7 करोड़ की लागत से किया जाएगा तामीर। इंदलवाई मंडल में जारी तरक्की याफ्ता कामों का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया दौरा। गांव में सहूलियात और कोताही के सबब ओहदेदारों को किया बरतरफ। पुरानी शराइत के साथ अनलॉक 2 की शुरुआत। कोरोना से बचने के लिए अवाम खुद करे एहतियात। मजलिसी कायदीन के कारनामों से मुतासिर होकर कई अफराद ने की मजलिस में शमूलियत इख्तियार। मसाबिकती इम्तिहानात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए रियासती हाई कोर्ट ने किया अहम ऐलान और पहुंचाई तलबा को राहत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के अहाते में कल्की केनाल के इलाके में शहरी अवाम और दीगर इलाकों में मौजूद अवाम को राहत देने की खातिर पार्क की तामीर करने का ख्याल जाहिर किया। तेलंगाना के रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के अहाते में कल्की केनाल के इलाके में शहरी अवाम को राहत देने के लिए पार्क की तामीर करने का ख्याल जाहिर किया। कल्की केनाल के इलाके में पार्क की तामीर के लिए एडिशनल कलेक्टर कृष्णा के साथ मिलकर जायजा लिया गया। इन्होंने कहा कि अभी तक 7 करोड़ रुपए के मुसारिफ से इस इलाके को खूबसूरत बनाया गया। इन्होंने कहा पहाड़ पर सैर व तफरीह के लिए मुकाम बनाते हुए तरक्की के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने कहा कि शहरी अवाम और दीगर इलाकों में मौजूद अवाम के लिए राहत देने की खातिर सैर व तफरीह का मुकाम बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए जरूरी फंड को रियासती वजीर KTR देने के लिए रजामंदी जाहिर की। ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం సృష్టించడానికి సాయంత్రం వేళల్లో ఉదయం వేళల్లో పట్టణ ప్రజలు పక్క గ్రామాల ప్రజలు వచ్చి సేద తీరడానికి ముందుగా మినీ ట్యాంక్ బండ్ను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా సుమారు 7 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మినీ ట్యాంక్ బండ్ నిర్మించాం. రోజు రోజుకు టౌన్ విస్తరిస్తూ ఉంది. జనాభా రోజు రోజు పెరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు పట్టణ ప్రజలు కొద్ది రోజుల్లోనే 1,00,000 దాటవచ్చు. ఆ జనాభాకు అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాలు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పట్టణ ప్రజల అవసరాల మేరగా దాన్ని తీర్చిదిద్ది పార్క్ తయారు చేస్తారు. దానికి సపరేట్గా KTR గారు పార్క్ నిర్మాణం కోసం ఎంత ఖర్చు అయితే అంత నేను డబ్బులు సమకూరుస్తానని చెప్పేసి కూడా నాకు చెప్పడం జరిగింది. शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बालकोंडा हल्का असेंबली के दीगर मौजूआत का जिले एडिशनल कलेक्टर से मिलकर अचानक मुशाहिदा करते हुए देहात की तरक्की के लिए मुनक़िद करदा ज़ेर तामीर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बालकोंडा हल्का असेंबली के मोरताड़ मंडल के गांडलापेट धुनपाल मौजूआत में जिले एडिशनल कलेक्टर लता से मिलकर अचानक मुशाहिदा करते हुए देहात की तरक्की के लिए मुनक़िद करता ज़ेर तामीर कामों जैसे डंपिंग यार्ड, कब्रस्तान के हिसारबंदी कामों का जायजा लिया गया। इसके बाद मौजूआत के अहम इलाका इंदिरा कॉलोनी में केनालों की साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद जिला एडिशनल कलेक्टर लता हुकूमत खानगी दफ्तर और आंगनवाड़ी के मुकामात का सरसरी तौर पर जायजा लिया। इसके बाद ग्राम पंचायत, सरपंच, सेक्रेटरी, वार्ड अहदेदारान,
मंडल के जिम्मेदार अफराद की मौजूदगी में इजलास मुनक़िद करते हुए हुकूमत की जानिब से कायम करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत तरक्की याफ्ता कामों और माहौल की साफ सफाई को एडिशनल कलेक्टर की जानिब से जायजा लेते हुए तमाम तरक्की याफ्ता कामों के मुतालिक मालूमात हासिल की गई। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पीने के पानी की सरबराही के लिए मिशन भगीरथा के तहत साफ और शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड, कब्रिस्तान की असारबंदी के कामों में ताख़ीर हो रही है, जल्द अज जल्द ज़ेरे तामीर कामों को तकमील करने की हिदायत दी। शहर निजामाबाद के नामदेवाड़ा में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। तफसील कुछ इस तरह। शहर निजामाबाद के नामदेवाड़ा के रहने वाले रूपेश ने अपने छोटे भाई सतीश को पत्थर से मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सतीश शराब नोशी करके हर रोज घर में लड़ाई झगड़ा करते हुए घर के माहौल को खराब किया करता था, जिसकी वजह से तंग आकर भाई रूपेश ने कल की रात अपने छोटे भाई को पत्थर से मारकर हलाक कर दिया। मुकामी अवाम की जानिब से पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि दो भाइयों में खानदानी झगड़ों की वजह से दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आने का इंकशाफ किया। సార్ నా పేరు సునీత మమతా ఉన్నది నాకు బాగా టార్చర్ చేసిండు మా కొడుకు కయమాడంగా వచ్చితే మా పెద్దోడు వచ్చి మడ్డలా అంటే ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నావురా అని వచ్చిండు ఆ బండ ఎత్తిండు నా మీద మా అమ్మ చచ్చిపోతుందా అని అంటే ఆ బండ చేత్తోని తీసుకుంటే ఆ చేతి జారింది దాని మీద పడ్డది వాడు ఫుల్ తాగి ఉండే తలకాయ పలిగింది అంతనే పేరేంటి సతీష్ చనిపోయిన పేరే సతీష్ నెల అయింది మా ఆయన చచ్చిపోతే నెల అయితే కూడా ముందుగా నుంచి టార్చర్ చేస్తాడు వాడు। मोहम्मद रब्बानी हरकियाती यूथ लीडर पेंटर कॉलोनी की कसीर तादाद में हामियों के हमरा मजलिस में शमूलियत। इदरीस खान डिप्टी मेयर, शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस, मीर इरशाद अली समेत मजलिसी कॉर्पोरेटर ने किया खैर मकदम। मोहम्मद रब्बानी हरकियाती यूथ लीडर पेंटर कॉलोनी ने कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके हमरा कसीर तादाद में मुकामी बुजुर्गों और नौजवानों ने भी मजलिस से वाबस्तगी इख्तियार की। इदरीस खान डिप्टी मेयर, शकील अहमद फाजिल टाउन सदर व फ्लोर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद, मीर इरशाद अली समेत मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, जनरल सेक्रेटरी टाउन बॉडी मीर परवेज अली, साबिक कॉर्पोरेटर ने मोहम्मद रब्बानी और मुकामी बुजुर्गों और नौजवानों की मजलिस में शमूलियत पर गुलपोशी शालपोशी करते हुए खैर मकदम किया। मोहम्मद रब्बानी ने बताया कि लॉकडाउन में मुकामी मजलिसी कायदीन की अवामी खिदमत से मुतासिर होकर इन्होंने और इनके हामियों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। इन्होंने बताया कि वो इलाके के तमाम बल्दी बुनियादी मसाइल को मजलिसी कायदीन के इल्म में लाते हुए हल करवाने में अहम रोल अदा करना अपना फ़र्ज समझते हैं। मुकामी बुजुर्गों नौजवानों की जानिब से लॉकडाउन में बेहतरीन अवामी खिदमत पर मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर और तमाम मजलिसी कायदीन को तहनीत पेश की गई। मजलिसी कायदीन ने इस मौके पर तमाम ही अफराद से पुरखुलूस अपील की कि वो लॉकडाउन कवायद पर अमल करते हुए कोरोना वायरस से अपनी और अपने अफराद खानदान की हिफाजत को यकीनी बनाए। जिले निजामाबाद डीसीसीबी सदर पोचराम भास्कर रेड्डी ने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत आज बांसवाड़ा मंडल मौजे इब्राहिम पेट के बरखी सब स्टेशन के पास शजरकारी अंजाम दी। जिले निजामाबाद डीसीसीबी सदर पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज बांसवाड़ा मंडल मौजे इब्राहिम पेट के बरखी के सब स्टेशन के पास हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत पौधे लगाते हुए कहा कि अगर जंगलात और दरख्तों की मौजूदगी हो तो माहौल भी काफ़ी सरसब्ज़ व शादाब होता है और कुदरती ताज़ा हवाएं इंसानी ज़िंदगियों के लिए काफ़ी कारआमद होती है। लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी की वजह से कई तरह के नुकसानात इंसानी ज़िंदगियों को लाहक होते जा रहे हैं। माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश करने के लिए हिदायत दी। इस प्रोग्राम में ज़िले रायतु बंधु के सदर एमपीपी वेंकटा राम रेड्डी, सरपंच नारायण रेड्डी, एमपीटीसी हनुमंतलू, इब्राहिम पेट टांडा सरपंच प्रेम सिंह, देहात के रायतु बंधु के सदर नारायण रेड्डी, मंडल पार्टी के सदर मोहन नायक व दीगर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत।
निजामाबाद के जेडपी चेयरमैन की सदारत में आज देहात की तरक्की पर मुनक़िदा अहम तरीन इजलास में रोजगार तमानियत स्कीम और हरितहरम प्रोग्राम के कामों को सही मंसूबे के तहत अंजाम देने की दी हिदायत। निजामाबाद के चेयरमैन की सदारत में आज देहात की तरक्की पर मुनक़िदा अहम तरीन इजलास से कबल साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज-ए-क़दर पेश की गई। इसके बाद ZPTC सुमलता ने कहा कि रोजगार तमानियत स्कीम के कामों में लापरवाही की जा रही है और हरितहरम प्रोग्राम के तहत पौधों को सही जगह पर नहीं लगाया जा रहा है, जिससे हरितहरम प्रोग्राम के जरिए लगाए गए पौधे खुश्क हो रहे हैं। और इसके बाद ZP चेयरमैन ने बात करते हुए कहा कि पहले जगह की निशानदही करके सही मंसूबे के तहत सही जगह पर पौधे लगाने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि मौजूदात के किसानों को हर रोज साफ करने के लिए ताकीद की। इन्होंने कहा कि मौसमी अमराज के फैलने को रोकने के लिए साफ सफाई पर तवज्जो देना निहायत ही जरूरी है। కేసీఆర్ గారు హరిత విప్లవం తీసుకొస్తా ఉన్నారు। గతంలో 5 విడతలుగా హరితారం మనం ప్రారంభించుకున్నాం। ఇది 6వ విడత। జూలై 5 వరకు హరితారం ఉంటుంది। హరితారం అంటేనే సీఎం కేసీఆర్ గారికి మానస పుత్రిక। మరి ఈరోజు చెట్లతోని ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి మనకు। చెట్లతోని వర్షాలు వస్తాయి, చెట్లతోని మనకు ఆక్సిజన్ వస్తుంది। కాబట్టి ఈరోజు కరోనా కానీ కలరా అటువంటి సీజనల్ వ్యాధులు కానీ కరోనా కానీ పట్టణాల్లో ఉన్నంత పల్లెల్లో లేదు। దానికి కారణం మన సీఎం కేసీఆర్ గారు 30 రోజుల పల్లె ప్రగతి కానీ ఇవన్నీ పెట్టినందుకు పల్లెలు నీట్గా తయారైనాయి। దానికి తోడు కేటీఆర్ గారు ఎవ్రీ ఫ్రైడే గ్రీన్ ఫ్రైడేగా పెట్టడం। उर्दू हफ्तेवार 15 रोजा अखबारात व माहनामों को सालाना माली इयानत के लिए दरख्वास्तों की तलबी। जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने अपने सहाफ़ी एलामी में बताया कि तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की स्कीम छोटे उर्दू अखबारात की माली इयानत बर्राए साल 2020-21 के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। इन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना से शाये होने वाले छोटे उर्दू रोजनामे अखबारात की माली इयानत बर्राए साल 2020-21 के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत उर्दू हफ्तेवार 15 रोजा अखबारात व महानमों की माली इयानत के लिए भी दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। सदर नशीन उर्दू अकेडमी ने इस सिलसिले में तफसीलात जारी करते हुए बताया कि उर्दू के छोटे उर्दू हफ्तेवार 15 रोजा अखबारात व महानमों के दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त के साथ RNI बैंक अकाउंट नंबर जो अखबार के नाम पर हो, माय IFC कोड पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपियों के अलावा दरख्वास्त की तारीख तक हफ्तेवार अखबार और 15 रोजा अखबार की बिलतरतीब 3 हफ्तों और 3 15 रोजा और इसी तरह 3 माहनामों के करीबी अशात की कॉपियाँ और 8,000 रुपये की अकाउंट रसीद बुक की 3 कॉपियाँ और साल गुज़िश्ता अगर अखबार हफ्तेवार 15 रोज़ा या माहनामार रिसाले पर माली इयानत हासिल की हो तो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 8 जुलाई 2020 तक बनाम डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी, 4th मंजिल, हज हाउस, नामपल्ली, हैदराबाद में दाखिल करें। सदर नशीन उर्दू अकेडमी ने बताया कि 1 से ज़ायद अखबारात व रसाइल की मालिकीन व एडिटर्स को सिर्फ एक अखबार या एक रिसाले पर ही इयानत की जाएगी। एमसेट तेलंगाना में तमाम इंट्रेंस टेस्ट मुलतवी। तेलंगाना में तमाम अहलियती इम्तिहानात मुलतवी करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से कल से इस महीने की 15 तारीख तक अहलियती इम्तिहानात मुनक़िद करने का फैसला किया गया था। हुकूमत के फैसले के बाद ये तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। एमसेट, पॉलसेट, आईसेट, PG ई-सेट, लॉसेट, आईसेट, PG एलसेट, PE सेट मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ये तमाम इंट्रेंस टेस्ट मुलतवी किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी कोरोना मर्ज की बड़ी अलामत।
सरकारी और खानगी हॉस्पिटल से रुजू होने वाले ऐसे अफराद जिनमें कोरोना की अलामात पाई जा रही हैं, इन्हें ज्यादातर सांस में दुश्वारी की शिकायत है, जिसमें ऑक्सीजन की सतह तेजी से घट रही है और ज्यादातर अमवात सांस में तकलीफ के सबब वाक़ हो रही हैं। हक्काम ने बताया कि कोरोना से मुतासिरा मरीजों में ऑक्सीजन की सतह 40% देखी गई, जो सेहत के एतबार से खतरनाक साबित हो सकती है। इंसानी जिस्म में नॉर्मल ऑक्सीजन की सतह 95% से जायद होनी चाहिए, लेकिन कोरोना से मुतासिर मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, इनमें ये सतह कम है। ज्यादातर मरीज 80 तक 85% के साथ सांस में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर जिस्म को दरकार ऑक्सीजन की मकदार ना मिले तो फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं। फेफड़ों को ये नुकसान ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में बढ़ सकता है, लिहाजा ऐसे मरीजों को फौरी ऑक्सीजन फ्राहम किया जाना चाहिए। सांस में तकलीफ कोरोना के ज्यादातर मरीजों की आम शिकायत है। डॉक्टरों के मुताबिक 95% ऑक्सीजन की सतह में कमी की सूरत में फौरी इलाज पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। बाद दीगर मरीजों में सांस की तकलीफ के अलावा खांसी, सर्दी और बुखार जैसी अलामात पाई गई। इसी दौरान हैदराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में इजाफा हुआ है। अनलॉक 2.0 के रहनुमाना खतूत जारी। एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए अनलॉक 2.0 में भी बड़े शोबों में मज़ीद रियायतें ना देने का फैसला किया है जो बंद है। उनमें स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, पार्किंग, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल वगैरह शामिल है। मेट्रो सर्विसेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। वज़ारत दाखिली उमूर की जानिब से आज नए रहनुमाना खतूत जारी किए गए। 30 जून को अनलॉक 1 खत्म होने के बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इस पर अमल होगा। वंदे भारत मिशन के तहत ट्रेनों और फ्लाइट्स में मरहलेवार इजाफा किया जाएगा। लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। टिकटॉक के बमशमूल चीन के 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी। मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के मफाद में हुकूमत का फैसला हवाले से खदशात मौजूद थे। इसके अलावा मुल्क की खुदमुख्तारी हिंदुस्तान की वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चीन से ताल्लुक़ रखने वाले 59 मोबाइल ऐप्स बमशमूल टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वीचैट और बिगोलायो पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान ने चीनी साख्ता ऐप्स को मुल्क की खुदमुख्तारी, सालिमियत, दिफा और अवामी अमन व अमान के लिए खतरनाक करार देते हुए इस पर पाबंदी का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला चीन और हिंदुस्तान के दरमियान लद्दाख में हालिया कुशादगी के बाद किया गया और चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। बयान में कहा गया कि हिंदुस्तानी शहरियों के डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खतरात के खदशात सामने आए। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ ज़राए से कई शिकायत वसूल हुई थी, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स
पर मौजूद मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स के गलत इस्तेमाल की इत्तलात मिल रही थी, जो सार्फिन का डेटा चोरी और गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान से बाहर सर्विस पर मुंतकिल की जा रही थी। हिंदुस्तान वज़ारत खारिजा की ज़ेरे तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने की सिफारिशात वज़ारत IT को भेजी थी। 2015 से 2019 के दौरान चीनी कंपनियों बमशमूल अलीबाबा और दीगर ने हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनियों में $5.5 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की थी। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के माबैन 15 जून को हुए तसादुम में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए थे और ये 45 साल के दौरान दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सबसे खूनरेज झड़प थी। माहिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग के इम्कानात इंतहाई कम है, अलबत्ता कुशादगी में कमी में कुछ वक्त लग सकता है। निजामाबाद में मजीद 4 अफराद कोरोना से मुतासिर, अवाम में तशवीश की लहर, मुतासरीन में रोज बरोज इजाफा। जिले और शहर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 3 माह से और लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जिले निजामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 119 तक पहुँच चुकी है। पीर के दिन मजीद 4 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। निजामाबाद शहर में 3 और कोटगिर मंडल की बाकी फोरम में कोरोना का 1 मुतासिर पाया गया है। शहर के शिवाजी नगर में 1, विनायक नगर में 2 मुतासरीन हैं, जिनमें एक शख्स इसके अफराद खानदान से कोरोना से मुतासिर पाया गया, जबकि दीगर 2 हैदराबाद जाकर आने की वजह से कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इन तमाम मुतासरीन को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 38 अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए हैं। निजामाबाद शहर और ज़िले में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में रोज़ाना इजाफा होने के बावजूद महकमे सेहत आमे की जानिब से मुतासरीन को इलाज फराहम करने और इस मोहलिक मर्ज को फैलने से रोकने के लिए काबिल जिक्र इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। ज़िले के सरकारी और खानगी दवाखानों में मुतासरीन को बेहतर इलाज दस्तयाब नहीं हो रहा है। 5 नए केसेस में प्राइमरी कांटेक्ट से ये मरीज फैलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन दीगर 10 अफराद में ये मर्ज किस तरह फैला, इस बात को लेकर ओहदेदारों में तशवीश पाई जाती है। लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद से कोरोना के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। दही इलाकों में 36 और शहरी इलाकों में 19 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 61 पुराने केसेस थे जो लॉकडाउन के आगाज से दर्ज किए जाए हैं। कोरोना वायरस बच्चों और ज़ईफ अफराद के लिए इंतहाई खतरनाक है। कोटगिर मंडल की बाखिर फोरम में एक ज़ईफ शख्स कोरोना से मुतासिर पाया गया है। निजामाबाद शहर में एक मशहूर ताजिर जो ज़ईफुल उमर था, कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद शहर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना से रोज़ाना कई अमवात हो रही हैं। वहाँ पर भी कोरोना से मुतासरीन का इलाज करने वाला कोई नहीं है। निजामाबाद शहर या ज़िले में कोरोना से मुतासरीन हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इन्हें वहाँ इलाज दस्तयाब हो जाए। लिहाजा इस मर्ज से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। समाजी फासले के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। लापरवाही करने की सूरत में कोरोना से मुतासिर होने पर इलाज, क्वारंटाइन जैसे दुश्वारकुन मरहले से गुजरने के अलावा मौत का शिकार भी हो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान अक़लियती इलाकों में कोरोना फैल जाने के नाम पर बदनाम किया गया। जिले कलेक्टर की जानिब से रोजाना मुतासरीन के आदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद तमाम अक़लियती इलाका कोरोना से महफूज है। अभी तक अक़लियती इलाकों में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। अक़लियती इलाकों को बदनाम करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी है। अवाम सेहतियाब है, एहतियात कर रहे हैं। जिले निजामाबाद DCCB के सदर पोचराम भास्कर रेड्डी ने मौसरा मंडल के मुकाम पर मंडल परिषद दफ्तर की इमारत की तामीर के लिए फंड मंजूर करने का दिया तयख़ुन। जिले निजामाबाद DCCB के सदर पोचराम भास्कर रेड्डी ने मंडल मौसरा के मुकाम पर मंडल परिषद दफ्तर की इमारत की तामीर के लिए फंड मंजूर करने का ख्याल जाहिर किया और हाल ही में मौसरा मंडल में नए MPDO दफ्तर की ज़ाती इमारत के लिए फंड मंजूर करने का तयख़ुन दिया। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वबाई अमराज को रोकने के लिए
हर एक फर्द समाजी फासला और मास्क पहनते हुए हाथों को रोजाना सैनिटाइज से धोने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत के तहत कायम करदा हरितहरम प्रोग्राम और देहात की तरक्की के कामों को कामयाब बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि हर एक फर्द अपने घर के इतराफ पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में एमपीपी उमा श्री रामलू, जेडपीटीसी भास्कर रेड्डी, रायतु समन्वय समिति के सदर रामू, मार्केट कमेटी चेयरमैन संजीव व दीगर ने शिरकत की। నాకేం వస్తుంది వైరస్ అనేది నీకు కాదు నాకు కాదు ఎంత పెద్ద మనవాడికైనా వస్తుంది. ఎవరిని వదిలిపెట్టదు. దాంట్లో నేను కూడా ఉన్నాను. ఆ లిస్ట్లో నేను కూడా ఉంటాను. ఉన్నానని మాత్రం గ్యారెంటీ లేదు. నేను ఉంటా కంపల్సరీ. నిన్న డిప్యూటీ స్పీకర్ వాళ్ళ ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారికి వచ్చి వాళ్ళ కొడుకులకు కూడా వచ్చి కరోనా వైరస్కి హోమ్ మినిస్టర్ అయితే చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే ప్రధానమంత్రి అయితే ఎవరైతే सामान्य व्यक्ति थे। आर्मूर रोजनामे सियासत सहाफी सैयद जफर अली के सड़क हादसे में जख्मी होने पर टीआरएस सीनियर अखिलती कायदीन समीर अहमद उस्मान अली ने इयादत की। टीआरएस सीनियर अखिलती कायदीन समीर अहमद उस्मान अली ने सड़क हादसे में जख्मी होने वाले सीनियर सहाफी रोजनामे सियासत आर्मूर सैयद जफर अली की इयादत की। इसके अलावा आर्मूर म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू की भी मिजाज पुरसी की। इस मौके पर समीर अहमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़ी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देते हुए उर्दू की बका के लिए काम कर रहे हैं। सहाफ़ी सैयद जफर अली के सड़क हादसे में जख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार किया और हल्का असम्बली आर्मूर वो बालकोंडा में इनकी खिदमात की सताइश की और बेलुस सहाफ़ी करार दिया। यही वजह है कि इनकी इयादत के लिए मजहबी और सियासी कायदीन का आना जाना बना हुआ है। इस मौके पर समीर अहमद के अलावा उस्मान अली, नुमाइंदा कौंसलर सैयद अतीक, सहाफ़ी मोहम्मद हमा अली, एम.ए. नईम और दीगर मौजूद थे। टीआरएस के सीनियर लीडर उस्मान अजरमी साहब के हमरा रोजनामा सियासत के रिपोर्टर सैयद जफर अली साहब के घर पर आकर हम उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए आए। उनका कुछ दिन कबल सड़क हादसे में पैर को फ्रैक्चर आया। ये इत्तला मिलते ही हमारे रुकने असम्बली पीयूसी चेयरमैन अली जनाब जीवन रेड्डी साहब भी फ़ोन पे बात करे और सियासत पेपर के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर अली खान साहब और स्टाफ रिपोर्टर जावेद अली साहब और तमाम लोग सियासी और समाजी लोग आकर देखे, क्योंकि जफर अली की खिदमत उर्दू की तरक्की के लिए आर्मूर हल्के असम्बली में होने दीजिए। बालकोंडा हल्के असम्बली बोधन के आरडीओ गोपी ने कहा कि एड़पली के तमाम मौजुआत में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी को कामयाब बनाते हुए शमशान घाट की हसारबंदी, डंपिंग यार्ड की जेर तामीर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बोधन के आरडीओ गोपी ने कहा कि एड़पली के तमाम मौजुआत में हरितहरम प्रोग्राम के कामों को कामयाब बनाते हुए शमशान घाट की हसारबंदी, डंपिंग यार्ड की जेर तामीर कामों जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बरोज़ मंगल को मंडल के मौजे जैतापुर का दौरा करते हुए हुकूमत की गर्ज से कायम करदा हरितहरम प्रोग्राम के कामों को दिलचस्पी के साथ अवामी नुमाइंदे और दीगर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की तरगीब दी। इन्होंने कहा कि जैतापुर के शमशान घाट के हिसारबंदी के तामीरी कामों को 1 माह में मुकम्मल न करने पर जिम्मेदार सरपंच और सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि बारिश से कबल अज वक्त मौसमी अमराज के न फैलने के लिए एहतियाती इक़दाम अमल में लाने की हिदायत दी। एमपीडीओ शंकर, सरपंच श्रीदेव और दीगर ने शिरकत की। टारगेट పెట్టుకోవడం జరిగింది। అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఇంకా ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేయడము అది ఇది। అందులో ఏడపల్లిలో ఇది ఒక విలేజ్ ఉంది కాబట్టి జైతాపూర్, కాబట్టి ఏడపల్లి మండలంలో ఈ జైతాపూర్ ఒకటి మిగిలిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఏదో ఒకటి అందరు కాన్సెంట్ తీసుకుని 100% చేస్తాం, ఇది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాము। 1 నెల టైం పట్టవచ్చు, జస్ట్ ఏంటంటే ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై కాలేదు, మరి స్పేస్ గిట్ట ఫైనల్ అయిపోతే 1 మంత్లో కట్టేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సార్। అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంది। बांसवाड़ा के हल्का असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के तरक्की याफ्ता कामों से कांग्रेसी कायदीन वे बौखलाहट का शिकार। बांसवाड़ा के तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायद
रायतू बंधु के सदर अंजी रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बांसवाड़ा हल्का असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के तरक्की याफ्ता कामों के मुकाबले कांग्रेस की जानिब से तरक्की ना के बराबर होने पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के तरक्की याफ्ता कामों से कांग्रेसी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए। इनको टीआरएस हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की को कांग्रेस कायदीन हजम नहीं कर पा रहे। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर, शहरी सदर बालाकृष्णा, तेलंगाना राष्ट्र समिति कायद एजाज मोहन व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ సంబంధం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలపై ఇటువంటి అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడడం విచారకరమైన విషయం। నిన్న మొన్న మాట్లాడుతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు మరి చూడండి మీ 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 పరిధిలో ఉన్నటువంటి సమస్యలే తెలియని వ్యక్తులు మీరు మరి ఇక్కడ ఎంతో నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తూ మరి అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతున్నటువంటి నియోజకవర్గాన్ని మరి మీరు చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారు। భవిష్యత్తులో మీకు డిపాజిట్లు కూడా రావనే ఒక భయం। निजामाबाद में सड़कों पर फिरने वाले आवारा गायों व बैलों के मालिकीन को कमिश्नर बल्दिया का इंतबाह। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद मिस्टर जितेश पाटिल ने कहा कि निजामाबाद शहर में सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों, बैलों व गायों से हो रही अवामी मुश्किलात और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके खिलाफ बल्दिया की जानिब से कार्रवाई करते हुए बैलों व गायों के मालिकीन के खिलाफ जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 30 से 40 गायों व बैलों को पकड़कर हजारों रुपये जुर्माने आयद करते हुए वसूल किए गए हैं। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने सड़कों को बैठने वाले या शहर में आवारा घूमने वाले गायों व बैलों के मालिकीन को इंतबाह देते हुए कहा कि अपने अपने गायों व बैलों को पकड़कर ले जाएं। बसूरत इन गायों व बैलों को पकड़कर निजामाबाद शहर से दूर इमलवाड़ा में वाक़ सरकारी गौशाला में रख दिया जाएगा। मालिकीन गाय व बैलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर हेल्थ ऑफिसर बल्दी निजामाबाद डॉक्टर श्रीनिवास भी मौजूद थे। भीमगढ़ मंडल में जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मानाला मोहन रेड्डी ने सहाफियों का इजलास मुनाकिद करते हुए कहा, हुकूमत की लापरवाही की वजह से कोरोना वबा कहर में तब्दील हो गई। भीमगढ़ मंडल में जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मानाला मोहन रेड्डी सहाफियों का इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस की वबाई अमराज को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि केसीआर की लापरवाही की वजह से कोरोना वबा तेजी के साथ फैल रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली में कांग्रेस कायदीन की जानिब से कोरोना वबा के फैलने को रोकने के लिए हिदायत देने पर नज़रअंदाज कर दिया गया, जो हुकूमत की गैर अखलाकी हरकत है। इन्होंने असेंबली में कोरोना वबा को रोकने के लिए पैरास्टामोल गोली ही काफ़ी कहना दुरुस्त बात नहीं है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा का शिकार होने पर सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज अफराद को बेहतरीन सहूलतें फ्राहम करने का ऐलान किया गया, लेकिन आज सरकारी हॉस्पिटल में सहूलतें न होने के बराबर है। इस प्रोग्राम में भीमगढ़ मंडल कांग्रेस के सदर NSVI के सदर वेणुराज व दीगर ने शिरकत की। जिले कलेक्टर निजामाबाद ने इंदलवाई मंडल में मुनक्किदा कामों का अचानक दौरा करते हुए सैनिटाइजेशन नर्सरी कामों की तनखी अमल में लाते हुए हरित हरम के तहत लगाए गए पौधों के खुश्क होने पर मौजे के सरपंच को बरतरफ कर दिया। जिले कलेक्टर निजामाबाद नारायण रेड्डी ने इंदलवाई मंडल के मौजा लोलम में अचानक सैनिटेशन नर्सरी के कामों की तनखी अमल में लाते हुए 20 पौधों के खुश्क होने पर मौजे के सरपंच को बरतरफ कर दिया। इन्होंने मौजे के पंचायत सेक्रेटरी को भी सैनिटेशन के कामों के सही न होने पर नोटिस दी। इन्होंने इंदलवाई मंडल का अचानक दौरा करते हुए सेक्रेटरी हरितारम प्रोग्राम के मुताबिक लगाए गए पौधों के खुश्क होने पर जिम्मेदारों को बरतरफ करने के अहकामात जारी किए और इसके बाद ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को मेमो दिया गया। इसके बाद मायापुर मौजे जाकर नर्सरी का जायजा लिया गया। बाद में कब्रिस्तान की हिसारबंदी के जेरे तामीर कामों के बारे में मालूमात हासिल की गई। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रमेश, MPDO राम नायक, सरपंच, सेक्रेटरी, मौजे के अहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं अंश के अहम सुर्खियों पर। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया बांसवाड़ा का दौरा। बांसवाड़ा के कल्की तालाब को सियाहती मरकज बनाने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी 7 करोड़ की लागत से किया जाएगा तामीर।
इंदलवाई मंडल में जारी तरक्की याफ्ता कामों का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया दौरा। गांव में सहूलियात और कोताही के सबब ओहदेदारों को किया बरतरफ। पुरानी शराइत के साथ अनलॉक 2 की शुरुआत। कोरोना से बचने के लिए अवाम खुद करे एहतियात। मजलिसी कायदीन के कारनामों से मुतासिर होकर कई अफराद ने की मजलिस में शमूलियत इख्तियार। मसाबिकती इम्तिहानात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए रियासती हाई कोर्ट ने किया अहम ऐलान और पहुंचाई तलबा को राहत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।